बस करें शेख साहब। अरे दिलरुबा बेगम, एक जरूरी मैसेज कर रहा था। बेगम से भी ज्यादा जरूरी कोई चीज होती है? शेख साहब, जब बीवी आपके पास आए और उसने आपके लिए लिपस्टिक भी लगाई हो तो उससे जरूरी कुछ नहीं होता। 6 महीने हो गए हमारी शादी को, क्या क्या सिखाऊं, क्या क्या समझाऊं? तुमने जो जो समझाया समझ गया, तुमने जो जो सिखाया सीख गया हूं, ऐसा नहीं है क्या? आप जानते हैं मेरी सारी ज़रूरतों को और आप ही पूरी कर सकते हैं, लेकिन बस आप भी मैं नाराज हो चुकी हूँ। अब नाराजगी खत्म हुई? आप शहर के सबसे बड़े ज्वेलर हैं, ऐसे जेवरात गिफ्ट करने से मैं नहीं मानूंगी। तो मेरी खूबसूरत बीवी कैसे मानेगी? वैसे ओके, लाओ मैं पहना दूं। शेख साहब, रात के इस पहर मेरा कुछ भी पहनने का दिल नहीं है, कुछ नया ट्राई करें। हम हर बार कुछ नया ही तो ट्राई करते हैं। याद है शादी के वक्त मैंने क्या कहा था? आपको औरत के सारे रंग दिखलाऊंगी। तो दिखाओ ना। 1 मिनट। क्या? पूरी रात जागने के लिए आप जानते हैं ना कितना वक्त लगेगा? तो वही मेडिसिन जो आपने उस रात खाई थी और आप रुक नहीं रहे थे, वो खाए ना। ठीक है। ये हुई ना बात। अब सब अच्छा होगा। मैं गरम दूध लेकर आती हूँ। अरे दिलरुबा बेगम, कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी। पहली बात तो ये कि ये दूध है, आप नहीं जो मुझे देखकर उबलने लगे। और दूसरा, मुझे लगता है कि आपसे इंतजार नहीं हो रहा। नहीं यार। ओके, फिर खाएं मेडिसिन, कोई इंतजार नहीं। शेख साहब, बस तैयार हो जाएं, आज कुछ नया होगा। आपका मोबाइल कहाँ है? ये रहा। हेलो हेलो अम्मी। क्या हुआ दिलरुबा, खैरियत तो है ना? अम्मी, शेख साहब की डेथ हो गई। अम्मी। क्या? अचानक? मगर कैसे? अम्मी, आप जानती तो हैं, मैं आपको तो बता सकती हूँ और किसी को तो नहीं बता सकती। वो आज रात असल में वीकेंड है अम्मी। हाँ हाँ, बोलो भी। आप जानती भी हैं अम्मी, मियाँ बीवी का आपस का ताल्लुक, मैं और शेख साहब आपस में ऐसा वैसा कुछ कर रहे थे। मेरी और उनकी एज का फर्क आपको पता है। वो दवा खाकर मेरे पास आए और
मैं भी ड्यूटी से आया था तो पता चला कि शेख साहब की तदफीन हो चुकी है। बहुत अफसोस हुआ मुझे। शेख साहब बहुत शरीफ और नेक इंसान थे। सिर्फ 4 महीने हुए थे उनको यहाँ शिफ्ट हुए हुए। पूरा इलाका उनकी इज्जत करता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शेख साहब एक फैमिली और बहुत शरीफ आदमी थे। शेख साहब की मिसिस, मेरा मतलब है कि दिलरुबा भाभी को बुलवा दें, मैं ताकि उनसे भी अफसोस करूँ। आप मुझसे ताज़ियत कर लें, ज़रूरी तो नहीं कि दिलरुबा से ही ताज़ियत करें आप। आपने बताया अभी ड्यूटी से आया, क्या काम करते हैं आप? मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ, जीशान नाम है मेरा। अच्छा, तो आप पुलिस में हैं। तो आपको शेख साहब की मौत की वजह तो पता चली गई होगी। जी, लेकिन वो शेख साहब का इंतहाई पर्सनल मैटर है। मियाँ बीवी इस तरह के तजर्बे करते रहते हैं, उन्होंने भी इसी तरह ही किया। क्या किया शेख साहब ने? सब वही जानते जो आप भी जानते। क्या उन्होंने अपनी बेगम के साथ रोमांस का वक्त बढ़ाने के लिए मेडिसिन खाई? जी। शेख साहब को अपनी बीवी को खुश करने के लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं थी। वो एक माशाल्लाह सेहतमंद मर्द थे। माफ़ कीजिएगा, आप ये बात कैसे कह रही हैं? क्योंकि शेख साहब की पहली बीवी मैं हूँ और मुझसे उनके 3 बच्चे हैं, और दिलरुबा दूसरी बीवी और जवान बीवी। सनोबर बेगम, तुमसे इजाजत लेकर ही मैंने दूसरी शादी की है। मैं ये नहीं कहती कि मुझ में कोई कमी है, मगर शेख साहब, ये दिलरुबा मुझे ठीक औरत नहीं लगती। अब आप ये मत समझिएगा कि वो मेरी सौतन है तो मैं इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ। भाई साहब, आप ये मत सोचिएगा कि दिलरुबा मेरी सौतन है तो मैं इसलिए ये बातें कर रही हूँ। लेकिन दिलरुबा का अफेयर किसी और मर्द से है। क्या दिलरुबा भाभी का अफेयर? मैंने उसे एक दिन पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं शेख साहब को बताती, उसने अपनी अदाओं से शेख साहब को घेर लिया और इस मोहल्ले में घर ले लिया। बहन जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। पहले सौतन का सदमा और फिर शौहर की मौत का दुख। शेख साहब की मौत फितरी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि शेख साहब एक सेहतमंद आदमी थे। उन्होंने 3 बच्चे पैदा किए, कभी ज़रूरत से ज़्यादा जिस्मानी ताल्लुकात नहीं रखे। और वैसे भी मर्द इंसान ही होता, मशीन तो नहीं। दुरुस्त कह रही हैं आप, लेकिन इस बात का मकसद क्या है? जिस वीकेंड पे उसकी बारी होती थी, उस वीकेंड पे शेख साहब को शाम 7 बजे से कमरे में लेके घुस जाती थी और फिर मेडिसिन पे भी लगा दिया। शेख साहब को जिनसी अमल में उलझाकर कत्ल किया है दिलरुबा ने, कत्ल। देखें बहन जी, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसी मौत को कत्ल कहना गलत है। आपने मुझे बहन का, उस बहन पर एक एहसान कर दे, शेख साहब का पोस्टमार्टम करवा दें। और अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी। अरे प्लीज, आप ऐसा ना करें। भाई साहब, मैं उन्हें इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। मैं शेख साहब से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बस मेरी खातिर एक दफा। चले ठीक है, कब्र खोदने के लिए अदालत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैं दरख्वास्त तैयार करता हूँ, आप साइन कर दीजिए। जी बिल्कुल। अगर मुझे कुछ मशकूक लगा, जैसा आप कह रही हैं, तो इस केस को मैं खुद देखूँगा। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें, चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।